शुरुआत 10 बजे से हुई और वोटिंग 1:30 बजे तक चली है। हमारे कुल वोटर 393 हैं, जिनमें से 193 लोगों ने वोट डाला, यानी 50% लोग इसमें शरीक हुए। सदारत में हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार थे, एक मौलाना साबिर हुसैन साहब मज़ाहिरी और दूसरे मौलाना शरीफ हसन साहब मजहरी। मौलाना साबिर हुसैन साहब मजहरी को कुल 113 वोट मिले, जबकि मौलाना शरीफ हसन साहब मजहरी को 76 वोट हासिल किए, उनको 76 वोट मिले हैं। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कुल 5 उम्मीदवार थे, जिनमें मुफ्ती शब्बीर साहब को 8 वोट, मुफ्ती तलहा नदवी साहब को 65, मौलाना अब्दुल हमीद साहब मज़ाहिरी इन्होंने 36 वोट हासिल किए, मौलाना अंसारुल्लाह साहब कासमी ने 31, जबकि मौलाना सैमुल हक मज़ाहिरी साहब ने 49 वोट हासिल किए। कुल 179 वोट सेक्रेटरी के ओहदे पर पड़े हैं, जिसमें 2 नोटा और 2 गैर मोतबर वोट है। खजांची के लिए हमारे 3 उम्मीदवार थे। जनरल सेक्रेटरी में मुफ्ती तलहा साहब निकले, मुफ्ती तलहा साहब नदवी हिंदपड़ी। खाजिन में कुल 3 उम्मीदवार थे, जनाब कारी मोइन अंसारी साहब, जनाब कारी अब्दुल रऊफ साहब, मौलाना ज़ियाउर रहमान नदवी साहब। कारी मोइन साहब ने 66 वोट हासिल किए, कारी अब्दुल रऊफ साहब ने 46, जबकि मौलाना ज़ियाउर रहमान नदवी साहब ने 73 वोट हासिल किए। कुल 185 वोट खाजिन को पड़े थे, जिसमें सबकत ले जाने वाले हैं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब नदवी, इन्हें 73 वोट हासिल हुए हैं। अपील है और गुजारिश है कि जो हमारे चुनिंदा अशखास आए हैं वो मरकजी मजलिस उलमा को मुस्तहकम करें, इसको गांव-गांव तक पहुंचाएं और मुनज़्ज़म करें। और इस मौके से मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इलेक्शन कमीशन के अरकान मुफ्ती इमरान साहब नदवी, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब इस्लाही, मौलाना शुएब साहब साक़बी, इसी तरह से मौलाना इम्तियाज साहब कासमी और मुफ्ती अफरोज आलम साहब कासमी। इन हजरात ने बहुत ज़्यादा अरकरेजी और जाफेशानी के साथ मेहनत की और पूरी चीज़ को मुनज़्ज़म किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से हमारे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हमारे करीबी जनाब इमरोज साहब और जनाब शाहिद वकील साहब, इसी तरह से जनाब तलहा साहब और जनाब तारिक साहब, और इंतज़ाम में जनाब तौहीद अंसारी साहब, मुज़म्मिल साहब, खुश मोहम्मद साहब, मुईन साहब और दीगर साथियों का बिलखुसूस हमारे। मैंने मंच में ऐलान होते के साथ ही एक लोगों के सामने एक बात कही कि जो भी फैसला होगा वो मुश्तरका होगा, सामूहिक निर्णय। अकेले अगर कोई फैसला करना चाहेगा तो मुतलकुल एलानियत होगा और उसी से तंजीमें टूटा करती है। और जो फैसला भी होगा, एक तो यह है कि मुश्तरका होगा, सामूहिक निर्णय होगा। दूसरा यह है कि अपने बड़ों की रहबरी, हमारे जो बड़े उलमा हैं, हम उनके तजुर्बा से मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए नाम को पेश किया, मेरे नाम पर मुहर लगाई। पैगाम ये है कि आप जितने हज़रात उलमा इकराम हैं, सब मिलजुल कर मेरा साथ दे और मिलजुल कर काम करें और इत्तेहाद और इत्तेफाक को बाकी रखे। ये ना देखे कि मैं उम्र में छोटा हूँ, आप हमारे लिए दुआ भी करें और मेरा साथ दे, इंशाअल्लाह काम होगा। और काम का जो खाका मेरे जहन में है इस वक्त, 2 खाके हैं। एक तो ये है कि तालीम पर असल मेहनत करनी है और दूसरा ये है कि इस्लाह मुआशरा पे काम करना है कि आज समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, नशाखोरी है, बेहयाइयाँ हैं और तरह तरह की शादियों में फजूल खर्चियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें कैसे मुआशरे से ख़त्म हो, इस पर असल काम करना है ताकि हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बने, सालेह मुआशरा बने।